Hello everyone. So today we will be doing numericals based upon the content which we did before. So आज हम करने वाले हैं numericals जो कि है based on molarity, molality, mole fraction and semi-molar, decimolar solution. So here we go. So the very first question we do have is find the molarity and molality of 15% solution of H2SO4 and density is given to us, that is 1.02. So here the very first thing which we need to calculate is the molarity. So molarity calculate करने का क्या formula होता है? Number of moles of solute divided by volume of solution प्रोवाइडेड कि अगर ये ml में है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा. सो हैज़ टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू लीटर्स. सो नंबर 1 यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूट कौन है? दिस इज़ आवर सॉल्यूट, दैट इज़ 15 ग्राम ऑफ H2SO4. ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉल्यूट है. एंड देन 85 ग्राम्स हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है. सो 15 डिवाइडेड बाय 98. सो 98 क्या है हमारे पास? 98 इज़ द मास ऑफ H2SO4. दिस इज़ बेसिकली मोलर मास, यानी एक मोल का मास इतना है. देन 15 divided by 98 will be 0.153 moles. Then we need to calculate the volume of the solution. So volume of solution कैसे निकलेगा? Density is equals to mass upon volume होते हैं, तो आप यहाँ पे कर देंगे mass upon density. So just make sure यहाँ पर मास आपको H2SO4 का नहीं लेना है, आपको मास लेना है सोल्यूशन का. सो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पूरे टोटल सोल्यूशन का मास 100 ग्राम्स है और डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.02. सो ये आ जाएगा हमारे पास 98.04 ml और वी कैन से 98.04 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द मोलारिटी. सो अभी दोनों वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट कर देंगे फॉर्मूला के अंदर. सो 0.153 डिवाइडेड बाय 98.04 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000. सो द आंसर इज 1.56. So this is our molarity. Got it? Now the next thing which we need to calculate is molality. So molality हम कैसे निकालेंगे? देखो, मोलालिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ solvent. So earlier we were taking the volume of the solution, but here we are supposed to take the mass of the solvent, that too in kg. So if it is given in grams, you need to get it multiplied by 1000 so as to get it converted into kg. Okay, so mass of the solvent क्या हो जाएगा? आपको given था 15%. सो 15% आपका सॉल्वेंट था, सॉरी सॉल्यूट था. सो आपको क्या करना है? 100 में से 15 को माइनस कर देना है, दैट इज़ 85. मैंने आपको ऊपर भी बताया था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 0.153. सो दिस इज़ 0.153 एंड दिस इज़ 85. So let's substitute these values to get the answer. 0.153 divided by 85. देन ये 85 क्या है? ग्राम्स में है, तो मुझे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना रहेगा. सो द आंसर इज़ कमिंग आउट टू बी 1.8 m. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर विच आई एम गेटिंग. सो दैट्स हाउ वी नीड टू कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोलालिटी. लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, so next question is calculate the moles of methanol in 5 liter of its 2m solution. So this is molality given to us. If the density of the solution is 0.981 kg per liter, molar mass of methanol is given to us, that is 32 gram per mole. तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? We will be calculating mass of
5 लीटर सोल्यूशन, क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है, सो 0.981 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा 4.905 kg, विच इज़ इक्वल्स टू 4905 ग्राम्स. ओके, उसके बाद हम निकालेंगे मास ऑफ 1 लीटर ऑफ 2m सोल्यूशन. सो हमारे को पता है 2m मीन्स 2 moles are present. 2 moles are present in 1 kg of solvent, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. देन ये हो जाएगा 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल्स टू 1064 grams. Okay, so this is the mass of the solution. Now 1064 grams solution के अंदर कितने मोल्स हैं? It contain 2 moles of methanol. आफ्टर दैट अब 4905 ग्राम्स के अंदर कितना मोल आता है हमारे पास? सी, इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 4905 डिवाइडेड बाय 1064 मोल्स ऑफ मिथेनॉल. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? दैट इज़ 9.22 moles. So that's how we are going to solve this question. So let's start with the next question. A solution of glucose C6H12O6, that's the formula for glucose given, in water is labeled as 10% by weight. What would be the molality of the solution? And molar mass of glucose, that is 180 gram per mole, is given to us. So हमें क्या निकालनी है? मोलालिटी, यानी स्मॉल m. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of the solvent, that too in kg. ओके, अगर ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा हमारा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 10% W/W. सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम्स आपका सॉल्यूट है और बाकी का जो है वो आपका क्या है? 90 ग्राम्स आपका क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है. सो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएंगे? दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाय 180. And now we are going to substitute in the equation. So this will become 10 by 180 multiply by mass of the solvent, जो कि हमारे पास क्या है? 90. सिंस वो 90 ग्राम्स है इसलिए मैंने क्या किया है? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई. सो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 0.617. दिस इज स्मॉल m. So this is what our molality. Fine. So let's switch to the next question now. Question number 4 is molarity of H2SO4 is 0.8 and its density is 1.06 gram per milliliter. What will be its concentration in terms of molality and mole fraction? You just try this question, then I will solve it for you.
मोलारिटी हमको गिवन है, यानी कैपिटल M हमको गिवन है, तो हम इसे कैसे करेंगे? सी, इसका सल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ H2SO4 dissolved in 1 liter, वो कितना हो जाएगा? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 98 which is coming out to be 78.4 grams. उसके बाद मास ऑफ 1 liter solution, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.06 विच इज़ इक्वल्स टू 1060 ग्राम्स. अब हमें क्या चाहिए? मोलालिटी निकालने के लिए मास ऑफ द सॉल्वेंट. सो मास ऑफ द सॉल्वेंट विल बी 1060 माइनस, क्योंकि ये सोल्यूशन का मास है, अब हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे? मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज़ 78.4. ये आ जाएगा हमारे पास 98.1 दैट इज़ 981.6 ग्राम्स. मोलालिटी निकाल लेंगे. सो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट. सो B इज़ फॉर सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेट ऑफ द सॉल्वेंट है वो किस में है? ग्राम्स के अंदर. सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर आएगा हमारे पास 78.4 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 981.6 इक्वल्स टू 0.815. सो दिस इज़ आवर मोलालिटी. सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मोल फ्रैक्शन. सो आप मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute as well as solvent. So how you going to calculate is number of moles for your H2SO4 will be 0.8 divided by number of moles for the solvent will be 981.6 divided by 18 plus 0.8. जब हम इसको सॉल्व करेंगे so answer is coming out to be 0.014. So that's how we are supposed to solve this question. आप जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, so next question is a solution contain 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component. So this question I'm giving you for homework. So you have to do this question, and in the next video we are going to start with the solubility of gases and liquids. Thank you for today. Thanks for watching the video.